तो दोस्तों बंगाल में पश्चिमी बंगाल में विधानसभा चुनाव है। जो पश्चिमी बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीट्स हैं। सभी पार्टी अपने अपनी अपना अपना उम्मीदवार पेश करेंगे और कोशिश सभी की रहेगी कि अच्छा उम्मीदवार पेश करूं। कोई विवादित भाषाओं के तहत जीतना चाहेंगे, कोई डेवलपमेंट के नाम पे जीतना चाहेंगे, कोई जाति भेदभाव पे जीतना चाहेंगे, कोई अपनी काबिलियत पे जीतना चाहेंगे, या कोई समाज में अच्छे रख रखाव के कारण ही मुद्दा बना करके जीतने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि पश्चिमी बंगाल में एक नया चेहरा जो हुमायूं कबीर के नाम से मार्केट में आया है, और 2015 में उन्होंने भाजपा से भी चुनाव लड़ा था, जो उनको कामयाबी नहीं मिली थी, ना कामयाब हुए थे। और किसी हरकत के कारण टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से उसे निष्कासित किया गया था। फिर जाकर के वो नया एक मुद्दा लेकर के आए कि बाबरी मस्जिद यहाँ तामीर करानी है, करवा भी दिया। क्योंकि बाबरी मस्जिद के नाम से लोगों के दिलों में एक इचिंग है, कहीं के लोग हो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बंगाल के लोग कभी प्रभावित नहीं होंगे। अब बंगाली लोग, खास तौर से इतिहास रहा है, उन लोग के अंदर सहन शक्ति है, सोचने समझने की सलाहियत है। हमारे यूपी और बिहार के जैसे लोगों की मेंटेलिटी ने जो लोग जाति भेदभाव में और भावना में बह जाते हैं, संगठन बना बना करके एक दूसरे समाज को गाली बोलते, वैसा वहां माहौल नहीं पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कि वहां नए नए संगठन का प्रवेश हो रहा है। अजीबो गरीब नारे वहां चल रहे हैं, किसी तरह बंगालियों का मेंटेलिटी जो है चेंज कर दें। लेकिन वहां के लोग ऐसे होने वाले नहीं, क्योंकि वहां के लोग प्रथम प्राथमिकता वो शिक्षा को देते हैं। वहां के लोग तो कभी नहीं भटके, क्योंकि उन लोग शिक्षित होते हैं और वैसे लोगों को विश्वास रखते हैं कि जिन के ऐसी सरकार हो जो सभी जाति समुदाय का विकास करे, सभी को एक नजर से देखे। वैसे लोगों पे पश्चिमी बंगाल के लोग विश्वास रखते हैं, वैसे लोगों को कामयाब बनाते हैं। एक वक्त था कि ज्योति बासु की सरकार थी और लेफ्ट की सरकार थी वहां, जब तक बहुत अच्छा हुकूमत किए, उनका लोगों ने वहां समर्थन किया। और लोगों को लगा कि नहीं, ममता बनर्जी उनसे भी अच्छा कर रही, तो ममता बनर्जी टीएमसी को उन लोगों ने सपोर्ट किया और उनको सत्ता में लाया, और वो अच्छा सरकार चला रही हैं। और फिर भी वहाँ और भी पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, जो अच्छा लगे आप उनको करिए। लेकिन विवादित लोगों को कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवादित लोगों में हुमायूं कबीर सबसे टॉप है। जब से उन्होंने भाजपा से अपना साठगांठ बनाया है, तो एक नए फार्मूला के तहत बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी, ताकि लोगों में, जो वहां के भोले भाले जनता, उनके दिमाग में एक इचिंग पैदा हो। अरे बाबरी मस्जिद तो वहां शहीद कर दी गई, तोड़ दिया हम लोगों ने, और यहाँ करके बाबरी मस्जिद बना रहा है। तो मैं हुमायूं कबीर आम जनों से कह दूं कि बादशाह बाबर वो कोई हमारे इस्लाम में खलीफा नहीं थे, या वो कोई बहुत बड़ा मर्तबा वाले हमारे इस्लाम में नहीं थे, या कोई वो अल्लाह के वली नहीं थे। तो उनके नाम से ही मस्जिद क्यों? और मस्जिद बेजरूरत बनाने की भी चीज नहीं है। हमारे इस्लाम में नमाजियों को दिक्कत हो रही है, नमाज पढ़ने की जमात की दिक्कत हो रही है, छत नहीं है, उस सूरत में मस्जिद बनाने की जरूरत है। तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं, पूरी मुसलमानों की जिम्मेदारी होती है कि मस्जिद तामीर होनी चाहिए। लेकिन आपके अंदर अगर ये शौक है, तो बाबरी मस्जिद ही क्यों, बाबर के नाम से ही क्यों? आप कोई भी मस्जिद रख देते वहां नाम, आप बिलाल मस्जिद नाम रख देते हैं, मोहम्मद मस्जिद नाम रख देते हैं, मस्जिद अक्सा रख देते हैं, कोई भी नाम रख देते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये बाबर ही क्यों, जिनके नाम की मस्जिद शहीद कर दी गई, जिनके नाम की मस्जिद खत्म हो गई, क्यों नाम रखना? और आपको बाबर ही नाम रखना था, बाबरी मस्जिद तो मिली तो है 25 एकड़ जमीन मस्जिद के नाम पे, बाबरी मस्जिद के नाम पे, वहां तामीर करवा लेते ना अयोध्या में, तब मानते हैं, वही करवा लीजिए तामीर। यहाँ क्यों बंगाल में चुनाव जीतने के लिए, हलवा खाने के लिए आपने इस तरह का हथगंडा अपनाया है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं गुजारिश करना चाहूंगा। और खास दूसरी चीज कि हुमायूं कबीर भाजपा के खिलाफ और AIMIM गठबंधन के करके आप वहां चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में ये आवाज, इस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे कि मैं भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहा हूं। लेकिन मैं बता दूं, मैं भाजपा के खिलाफ आप चुनाव लड़ने जा, एक सेकुलर पार्टी के खिलाफ आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि मुर्शिदाबाद जिला में 22 सीट्स विधानसभा का है, जो उस 22 सीट्स में 20 सीट तो टीएमसी का है, सेकुलर पार्टी का है, और 2 सीट लेफ्ट एंड कांग्रेस का है। फिर एक भी सीट वहां भाजपा नहीं, तो किस
किस मुद्दे पर आप जो है ये बात कर रहे हैं, किस बुनियाद पे आप झूठ फैला रहे हैं कि हम भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने जाए? जी नहीं, आप बंगाल की सियासत को खत्म करने जा, बंगाल की एकता को, अखंडता को खत्म करने जा रहे हैं। बंगाल में जो हिंदू मुस्लिम का एक बेहतरीन मजबूत डोर बंधा हुआ रिश्ता है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आम इंसानों से, मैं बंगालियों पे बहुत भरोसा करता हूं, क्योंकि उनसे अच्छा समझदारी या यूनिटी किसी के अंदर अभी तक नहीं है। जो उन लोग फैसला लेते हैं, या गायिका हो या डांसर हो या कोई भी परफॉर्मर हो, यूनाइट होकर आप लोग वोट्स करते हैं, उसी तरह से वहां एक सेकुलर पार्टी को आप लोग मजबूती से वोट्स कीजिए। लेकिन विवादित को गंदी सियासत करके जो ऐसे लोग जाते हैं, मुसलमान को अलग बांटना चाहते हैं, हिंदू को अलग बांटना चाहते हैं, वैसे लोगों को कतई आप लोग वोट्स न करें। सोच समझ करके वोट्स करें। जो बंगाल की चमक धमक, जो एकता है, वहां की जो गरीब भी वहां खा लेते हैं, जी लेते हैं, पी लेते हैं, और जो अमीरों का भी वहां गुजारा है, गरीबों का भी गुजारा है, बसों की सुविधा है, भाड़ा बहुत मिनिमम होता है, रात में लड़कियां 2 बजे 1 बजे भी गुजर सकती, वैसे बंगाल बने रहने दीजिए और एकता को मजबूत कीजिए। कोई नई पार्टी को वहां उत्पन्न नहीं होने दे। इसमें बंगाल की भलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद।